यहाँ पर एक देखने को घर की छत गिरती है, लेकिन पूरे ख़ानदान की जो है वो ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। छत गिरती है तो एक फैमिली के दो बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बच्चे थे, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था, हम सब सोए हुए थे। रात को 2:30 के करीब यकदम ही सारे तरफ से छत एकदम ही नीचे बैठ गई है। बच्चे मेरे नीचे लेटे हुए थे, उनके ऊपर ज़्यादा वज़न था, हमारे आधा आधा हिस्सा, इतना इतना हिस्सा बाहर था। लेकिन मेरे 2 बच्चों की नीचे ही डेथ हो चुकी थी। तीसरा बच्चा अभी हॉस्पिटल में है, उसकी क्या कंडीशन है? ऑक्सीजन लगा देते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी लगा देते हैं। वो भी अभी सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेटा हुआ है 3 दिन से। उसका बस यही है, अब आंखें खोलता है, आंखें बंद कर लेता है, हूँ हाँ करता है, बस इतना ही उसका पता चल रहा है। आगे मज़ीद कुछ पता नहीं चल रहा, क्या कह रहे हैं क्या नहीं है। ये सिर्फ इनकी छत नहीं गिरी, ये पूरे पंजाब की छत गिर गई है। जो आपका एक दावा है अपना छत का, अपना घर का, वो हमारे दिलों की रौनकें थी। यहाँ पे पूरे मोहल्ले में जिसने भी उनको आवाज़ देनी है या कोई चीज़ मंगवानी है, किसी ने भी उनको कहना है ना कि बच्चे ये चीज़ ला दो, उन्होंने मना नहीं करना। जिस वक्त ये हमारे साथ वाक़या पेश हुआ है ना, हमारे साथ रेस्क्यू की टीम ने भी कोई कोऑपरेट नहीं किया, ना कि ये नवाज शरीफ अस्पताल वालों ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट किया। हम इतने के उस टाइम पे परेशान थे कि ना तो अगलों ने ना कोई इनको मेडिसिन लिख के दी, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना इनको देखा। उन्होंने कहा हमारे पास ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, आप ले जाएं, आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें। वो तो इतने इतने से मासूम बच्चे हैं और 2 जो से चले गए हैं, वो तो यहीं पे। मैं आपको कैसे बताऊं, हम हमसे पूछें हमारे दिलों पे क्या गुजर रही है। वो मेरी जान थे। हमें वो पर्ची बना के देते हैं कि नीचे रिसेप्शन पे जाएं, वहाँ पे ये क्या उसको कहते हैं, वो है मेडिसिन लेने के लिए उनकी फार्मेसी बनी हुई है, वहाँ पे जाते हैं, वो हमें मेडिसिन नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा का इलाका अब्बास नगर में, तहसील रावी है, इलाका लाहौर है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर है। यहाँ पर एक देखने को घर की छत गिरती है, लेकिन पूरे ख़ानदान की जो है वो ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि छत गिरती है तो एक फैमिली के दो बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। एक की उम्र 13 साल और एक बच्ची की उम्र 8 साल है। जो इस वक्त आप मंजर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई खाली प्लॉट नहीं है, एक घर था। 2 दिन पहले इस पे छत थी। ये वो छत थी जो गिरती है, जिसके गिरने से 2 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। गरीब ख़ानदान है, अरसा दराज से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो गरीब की छत बनाने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा कोशिश कर रही हैं, असल हक तो इनका था। अगर वो छत, वो ज़मीन इनको मिल जाती, आज वो अपने बच्चों के साथ होते, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते। 13 साला बच्चा जो ज़िंदगी में ख्वाहिशात रखता था, बड़े बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, अपने घर में अपने बाप का बाजू बना हुआ था, काम कर रहा था, मुलाजमत कर रहा था। वालिद जो है वो प्रिंटिंग प्रेस पे काम करते हैं, 800 रुपये दिहाड़ी है। घर का गुजर बसर जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, किस खस्ता हालत में हम खड़े हुए हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बाकायदा तौर पे इसको जो है ना वो ब्रीफ़ कर सकूँ, आपको आगाह कर सकूँ कि यहाँ पर हालत क्या है। छत गिर गई है, बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वालिदैन ज़ख्मी हो गए हैं और एक बच्चा वेंटिलेटर पे है। हादसा कैसे हुआ, छत कैसे गिर गई, अचानक से सारा सीन क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र, हम ठीक है, आप सुनाए कैसे? जी बताइएगा कि आप भी ज़ख्मी हुए हैं, ये बच्चे जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं वो आपके क्या थे, क्या रिश्तेदार थे, क्या सीन है? वो मेरे बच्चे थे, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था, हम सब सोए हुए थे। रात को 2:30 के करीब हम सब बेसुध सोए हुए थे, हमें कोई होश नहीं थी सबको। यकदम ही 2:30 से लेके 2:45 के तक दरमियान में यकदम ही सारे तरफ से छत एकदम ही नीचे बैठ गई है। गार्डर जोन से थे दोनों
टेढ़े हो गए। उनकी वजह से सब बच्चे मेरे नीचे लेटे हुए थे, उनके ऊपर ज़्यादा वज़न था, हमारे आधा आधा हिस्सा, इतना इतना हिस्सा बाहर था। हमें चीखो पुकार की है, मदद ली है। महल्लेदार हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने आके हमें सब ने निकाला बाहर, लेकिन मेरे 2 बच्चों की नीचे ही डेथ हो चुकी थी। इतना ही आपसे कहना चाहते हैं। अब जो भी होना था वो तो अल्लाह की तरफ से हो चुका। अब हम अल्लाह के कामों के आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। वो बहुत कुल कायनात का मालिक है, वो जो करता है बेहतर ही करता है। जो तीसरा बच्चा अभी हॉस्पिटल में है, उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन ऐसी है, बस डॉक्टर देख रहे हैं, यही कहते हैं चीज़ों वगैरह का अच्छी तरह केयर नहीं उसकी हो रही है उधर। वो भी ऐसे ही बस लेटा हुआ, कभी वो ऑक्सीजन लगा देते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी लगा देते हैं। वो भी अभी सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेटा हुआ है 3 दिन से। उसका बस यही है, अब आंखें खोलता है, आंखें बंद कर लेता है, हूँ हाँ करता है। बस इतना ही उसका पता चल रहा है, आगे मज़ीद कुछ पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं क्या नहीं है, क्या होगा वो बच्चे के साथ भी। हम तो दुआ कर रहे हैं दिन रात वो बच्चा हमारा सेहत, उसे अल्लाह ताला सेहत दे दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे पास आए, हम उसे अच्छे तरीके से रखें, जैसे हम ख्याल दूसरों बच्चों का रखते हैं उसका भी रखें। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा उस बच्चे का भी हमें। 2 बच्चे जा चुके हैं, 2 बच्चे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तीसरा बच्चा वेंटिलेटर पे है और उसका भी बता रहे कि ट्रीटमेंट जो है वो खासा नहीं हो रहा, उस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर वो चक्कर तो लगा गए, इनको तसल्ली दे गए हैं, मगर ज़िम्मेदारी नहीं लेकर गए। हुकूमती नुमाइंदा होने के नाते वो आए, इनको तसल्ली दी, इनको देखा और देख कर चले गए। ये जिस कमरे में हम खड़े हैं यहाँ पर छत हुआ करती थी, खंडर बन गया। बाप की हालत देखें, खुद ज़ख्मी है और दुआ ये कर रहा है कि अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, वो बच जाए, हम उसको खिलाएं, हम उसकी ख्वाहिशात को पूरा करें। हुकूमती नुमाइंदे इस पर क्या करें? बारहा इनको दिखाया जा चुका है, तरह तरह के मसाइल हो चुके हैं। ये सिर्फ इनकी छत नहीं गिरी, ये पूरे पंजाब की छत गिर गई है। जो आपका एक दावा है अपना छत का, अपना घर का, वो यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। इनका हक था, 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आपको किसी तरह की हुकूमती इमदाद पहले से मिली है कभी? कभी नहीं, हमें किसी तरीके की हम तो इमदाद कहीं से भी नहीं आई। कि मरियम नवाज़ ने पीछे इन्होंने 12-12 हज़ार, हमने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राइयाँ की, हमने आईडी कार्ड भी दिए, हमें आके पर्चियाँ दे जाते थे जी आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें से भी कोई चक्कर नहीं है। पर्चियाँ मेरे पास अभी तक भी मौजूद हैं, वो पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं, किसी की हमें इमदाद नहीं पहले कभी मिली। ना हमने कभी ट्राइयाँ बहुत की हैं, फिर उसके बाद हमने कभी ट्राई नहीं की। हम कहा चलो हमारा जैसे भी गुजर बस हो रहा है, सोना रब अच्छा कर रहा है। आर्जी है जी इनकी, मतलब उनकी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई है और किस हौसले के साथ वो ये सब बातें कर रहे होंगे, कि पे क्या कर गुजर रहा होगा। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मगर मैं सोच नहीं सकता, मतलब घबराता हूँ, थरथराहट आती है जब ये इस तरह का ख्याल जहन में आ जाए तो। और इनके साथ ये वाक़या पेश आ गया। कज़न है मेरे ख्याल से बच्चों के, उनसे भी बात करते हैं। भजन बताइएगा, जो लड़का अभी नीचे आया जो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके बारे में बताते हैं। बड़ा वो खुश मिजाज था, सब में घुल मिल जाने वाला था, उसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़। भाईजान बात ऐसे है, वो हमारे दिलों की रौनकें थी। यहाँ पे पूरे मोहल्ले में जिसने भी उनको आवाज़ देनी है या कोई चीज़ मंगवानी है, किसी ने भी उनको कहना है ना कि बच्चे ये चीज़ ला दो, उन्होंने मना नहीं करना। जिस वक्त ये हमारे साथ वाक़या पेश हुआ है ना, हमारे साथ रेस्क्यू की टीम ने भी कोई कोऑपरेट नहीं किया, और ना कि ये नवाज शरीफ हस्पताल वालों ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट किया। ठीक है, हम वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय एक डॉक्टर के। ठीक है, तो डॉक्टर साहब हम उनको दिखा रहे हैं, वो कभी कह रहे हैं आप इधर ले जाएं, आप इधर ले जाएं, आप इधर ले जाएं, बाकी सब सो रहे हैं वहाँ पे। किसी ने भी हमारे साथ थोड़ा सा भी तावन होना उन्होंने नहीं किया। हम इतने के उस टाइम पे परेशान थे कि ना तो अगलों ने ना कोई इनको मेडिसिन लिख के दी, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना इनको देखा। उन्होंने कहा हमारे पास ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, आप ले जाएं, आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें। हम खुद परेशान थे।
وہ تو اتنے سے معصوم بچے ہیں، اور 2 جو ان سے چلے گئے ہیں وہ تو یہیں پہ ہی پوری گلیوں میں میں آپ کو کیسے بتاؤں، ہم سے پوچھیں ہمارے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ میری جان تھے، وہ میں ان سے بھی بہت پیار کرتا تھا، ان کو کسی نے بھی کہنا نا بچے یہ چیز لے آؤ، انہوں نے جلدی سے جانا اور جلدی سے لے کے آنا۔ کوئی بندہ ایسے نہیں ہے یا جن کے ساتھ انہوں نے کوئی تلخ کلامی یا بدتمیزی یا کسی کو جواب دیا ہو۔ تو اتنے اچھے بچے تھے جن کو جو کام کہنا انہوں نے وہی کرنا۔ میں ہاسپٹل سے آیا ہوں، ان کے پاس سے، یعنی کہ میں چھوٹے کے پاس تھا، ٹھیک ہے، میں اندر وارڈ میں گیا ہوں، اس کو دیکھا ہے، اس سے بات چیت کی ہے، اس کی وہاں پہ بالکل کیئر بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، نرسیں ہیں، ڈاکٹر نے نہ تو جتنی دیر میں صبح وہاں پہ 7 بجے کا گیا ہوں، نہ تو ان کو کوئی ڈاکٹر نے ایک راؤنڈ لگایا 5 منٹ۔ کس ہاسپٹل میں ہے یہ میو ہاسپٹل میں اپنا دوسرا فلور میں ہے، ایمرجنسی وارڈ میں۔ پہلے اس کو آکسیجن نہیں لگی ہوئی تھی، دوبارہ انہوں نے آکسیجن لگائی ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، دوبارہ انہوں نے آکسیجن لگائی ہے۔ ان سے دوبارہ ہم نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے، آپ بتائیں ہمیں، کوئی نہ کوئی اس کا تھوڑا سا ہمیں علم تو دیں کہ کس حالت میں ہے۔ تو جی ہمیں وہ پرچی بنا کے دیتے ہیں کہ نیچے ہی ریسیپشن پہ جائیں، وہاں پہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ ہے میڈیسن لینے کے لیے ان کی فارمیسی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، وہ ہمیں میڈیسن نہیں دے رہے۔ ہم باہر سے جاتے ہیں، میڈیسن خرید کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیچے سے جاؤ، نیچے سے لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں وہ باہر سے خریدنی پڑتی ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس، ہم پتہ نہیں کیسے بھی کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کے لیے چیز لے کے آتے ہیں، بے شک ہم جو مرضی کریں ہم اپنے بچے کو لا کے دیتے ہیں۔ آپ نے ان کی بات سنی ہے، امداد تو دور کی بات ہے، حکومتی نمائندہ ان کے لیے فیور کرتے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کو ہاسپٹل میں جہاں پہ فرسٹ ایڈ ملنا تھا وہاں پر بھی ان کے ساتھ صورت زیادتی یہ کی گئی ہے کہ نواز شریف ہاسپٹل ان کے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے۔ ان کے گھر سے اگر باہر نکلے، سڑکیں کراس کرنی ہے تو وہاں پہ نواز شریف ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ساری سروسز ہے، لیکن ان کا پیشنٹ اس وقت جو ہے میو ہاسپٹل میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، اور میڈیسن ان کو جو ہے پرائیویٹ طور پہ ان کو باہر سے لینی پڑتی ہے۔ یہ حضرت صاحب جو بیٹھے ہوئے زخمی حالت میں، یہ 800 روپے دیہاڑی لیتے ہیں۔ ابھی ان کا روزگار بند ہو گیا ہے، جو ان کے ساتھ بچہ کمانے والا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اور یہ اس پریشانی کے عالم میں ان کو میڈیسن جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے جو ایڈمٹ ہے وہاں سے بھی ان کو پرائیویٹ لینی پڑ رہی ہیں۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ خدارہ ان کے لیے، ان جیسوں کے لیے سوچیں، یہ پوری ایک گلی ایسی ہے بالکل خستہ حالت میں ہے، کچے مکان ہے، ان جیسا واقعہ خدا نہ کرے کسی اور کے ساتھ ہو، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ جو کمرہ تھا جہاں پر یہ بچے سویا کرتے تھے، یہ کھنڈر کی حالت میں ہے، یہ کوئی ہم کھلے میدان میں کھڑے نہیں ہیں، یہ وہ کمرہ تھا جو گر گیا ہے، یہاں پر 2 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ حکام بالا سے درخواست ہے کہ جو ہے ان پر نظر کرم کریں، اللہ نے آپ کو صاحب اقتدار بنایا ہے، ان کا ساتھ دیں، روز محشر یہی لوگ آپ کی گواہی دیں گے۔ میرے پاس تو اور الفاظ نہیں ہیں، ان کی والدہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس درد میں ہیں اور وہ کیا اپیل کرنا چاہیں گی حکومت وقت سے، حکومت پاکستان سے، حکومت پنجاب سے۔ آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔